पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए अहम दिन, फैसले की घड़ी करीब। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, हुकूमती रहनुमाओं का दावा। जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार फैसला कुन होगा। हुकूमती और PTI वफूद की मौलाना से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ की फजलुर रहमान से बैठक। बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। तहरीक इंसाफ वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। PTI की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। विफाकी काबीना का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील। ऐवान बाला का इजलास अब 4 की बजाय शाम 7 बजे होगा। हुकूमती तजवीज़ पर सेनेट इजलास का वक्त तब्दील किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। पार्टी अरकान की इजलास में शिरकत के लिए मौलाना की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कामरान मुर्तजा भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। फजलुर रहमान से मिलने काफी मेहमान आए, कोई वादा किया। सहाफी का सेनेटर कामरान मुर्तजा से सवाल। मेहमानों को एहतराम देना लाजिम है, सबको एहतराम दिया गया। मेहमान बनना और बात है, वोट देना पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है। हम किसी से इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे, हुकूमत से इत्तेहाद कर रहे हैं, ना PTI से। अपोजिशन में थे और हैं, हमारी अपनी पॉलिसियां हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा का जवाब। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम कब से पूरी है, बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा, कौन सी आईनी तरमीम ला रहे हैं। सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल, जवाब दिया, तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि जरूरत पड़ने पर मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जब कमेटी इजाजत देगी आपको बता देंगे। आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मतलूबा अरकान पूरे हैं, आईनी तरमीम आज ही पार्लियामेंट में लाई जाएंगी। अगर अपोजिशन ये कह दे आज उन्हें शिकस्त होनी है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा मेरा सौदा बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तिमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। स्पीकर चेंबर में अहम इजलास, हुकूमत और इत्तेहादियों की मुशावरत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आजम नजीर तारड़, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और दीगर अरकान की शिरकत। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ की आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। असेंबली में पेश होने वाले बिल पर बातचीत। नंबर गेम पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह और नवीद कमर की भी मुलाकात। स्पीकर ऑफिस में होने वाले इजलास बारे ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। कानून साजी के लिए PTI भी अपना रवैया तब्दील करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये रात के अंधेरे की हुकूमत है। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम कर रही है। किस चीज की पर्दादारी है, किस चीज को छुपाना है। क्या कानून साजी अदलिया को टारगेट करने के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान अदलिया के लिए कोशिश करते रहेंगे। असद कैसर ने कहा कि हमारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि सब कुछ बुलडोज कर रहे हैं। ये कानून में बड़ी तरमीम है, इनके नंबर्स भी पूरे नहीं। जरताज गुल का कहना है कि हुकूमत शब खून मारना चाहती है। नून लीग को आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। उनके पास बंदे पूरे नहीं। जुल्म सहने के बावजूद MNAs बानी PTI के साथ हैं। आईनी तरमीम के लिए JUI ने अपना मुसव्विदा हुकूमत के हवाले कर दिया। JUI ने अपना मुसव्विदा मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में की गई तकरीर के तनाजुर में तैयार किया। हुकूमत से बेशतर निकात पर इत्तफाक। तरमीम से अवाम का क्या फायदा होगा, मौलाना का हुकूमत से सवाल।
जो है ये कौमी नौयत के मामला हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम को इसमें फायदा होना चाहिए जो भी आगे अमेंडमेंट आए। काबीना के मेहमान मौजूद है जी, मेरा ख्याल है कुछ देर बाद काबीना के इजलास बिल्कुल होगा। और वज़ीर आज़म साहब नंबर के हवाले से इंशाल्लाह बड़े पॉजिटिव। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे पुराने इत्तेहादी भी हैं, साथी भी हैं, आप थोड़ा इंतजार करें, आपको अच्छी तरह जो भी तरमीम आए कौम को फायदा होना चाहिए। ये कौमी नौयत के मामलात हैं, इनफरादी तौर पर कोई कानून साजी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। नंबर गेम पूरी होने का दावा, क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी? कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। JUI 7 भी दे दे तो मजीद 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुस्लिम लीग काफ के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमियत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ऐवान में मौजूद। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पख्तूनख्वा मैप और BNP मैंगल का 1-1 रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर हुकूमत को ऐवान बाला में भी मुश्किलात। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। JUI वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में 1 रुकन की कमी का सामना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत आईनी तरमीम की नाकाम कोशिश कर रही है। ये तरमीम आइन से गद्दारी के सिवा और कुछ नहीं। बुक से बानी PTI में जाली हुकूमत आइन रौंदने के लिए भी तैयार है। PTI अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आईनी तरामीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। आईनी तरामीम के बिल पर एतमाद में लिया गया है। आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत का हक है। सियासतदान बेहतर समझते हैं कि किस वक्त क्या फैसला किया जाए। हुकूमती आईनी पैकेज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत से मुतालिक तजावीज़ शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद भी काम जारी रख सकेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत 4 माह बाद ख़त्म हो रही है। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला। हुक्मनामे की कॉपियां इलेक्शन कमीशन मेंबरान को इरसाल कर दी गई। फैसले पर इलेक्शन कमीशन की पीर को गैर रस्मी मुशावरत का इम्कान।